आज हम चर्चा करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम यानी फसल प्रणाली के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। किसी खेत में समय और स्थान के अनुसार फसलों को उगाने के तरीके या पैटर्न को क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है। इसका उद्देश्य उच्च कृषि उत्पादकता, सतत कृषि, प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। क्रॉपिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य हैं भूमि, जल और पोषक तत्वों का कुशल उपयोग, फसल उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन जोखिम को कम करना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि को अधिक सक्षम बनाना। अब इसके प्रमुख प्रकारों को समझते हैं। सबसे पहला है मोनोक्रॉपिंग, जिसमें एक ही फसल को बार बार उगाया जाता है। इसका प्रबंधन आसान होता है, लेकिन इससे कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है और मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसमें 2 या अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। इससे फसल खराब होने का जोखिम कम होता है और किसानों की आय अधिक स्थिर रहती है। तीसरा है इंटरक्रॉपिंग, जिसमें अलग अलग फसलों को निश्चित कतारों में लगाया जाता है। इससे भूमि, जल और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है तथा खरपतवार और कीटों का नियंत्रण भी बेहतर होता है। चौथा है क्रॉप रोटेशन, जिसमें अलग अलग मौसमों में अलग अलग फसलें क्रमवार उगाई जाती हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है तथा कीट और रोगों का चक्र टूटता है। पांचवा है मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसमें एक वर्ष में एक से अधिक फसलें ली जाती हैं। इसमें सीक्वेंशियल क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग शामिल हैं, जिससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ती है। भारत में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं होती हैं। खरीफ में धान, मक्का, कपास और सोयाबीन, रबी में गेहूं, सरसों, चना और जौ, जबकि जायद में तरबूज, खरबूजा, खीरा और विभिन्न सब्जियां उगाई जाती हैं। क्रॉपिंग सिस्टम का महत्व बहुत अधिक है। ये कृषि उत्पादकता बढ़ाता है, मिट्टी का संरक्षण करता है, जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है, किसानों की आय में विविधता लाता है, खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करता है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायता करता है तथा सतत कृषि को बढ़ावा देता है। हालांकि कई चुनौतियां भी हैं, जैसे छोटे और बिखरे भूमि जोत, जल की कमी, मिट्टी का क्षरण, जलवायु परिवर्तन, कीट एवं रोगों का प्रकोप, बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव तथा कृषि लागत में वृद्धि। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका नारा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ई-नाम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रमुख हैं। आगे का रास्ता है फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, माइक्रो इरिगेशन का विस्तार करना, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग अपनाना, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग बढ़ाना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओ को मजबूत करना, प्रिसीजन और डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, बेहतर भंडारण और विपणन व्यवस्था विकसित करना तथा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रोत्साहित करना यूपीएससी के लिए वैल्यू एडिशन के रूप में क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉपिंग, सूखा रोधी फसलें, जल कुशल खेती, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एग्रोफॉरेस्ट्री तथा ऑर्गेनिक फार्मिंग अवश्य याद रखें। यूपी